हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग डेंटल इम्प्लांट के बारे में जानेंगे। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, इसमें क्या शामिल होता है, इसका पसंदीदा विकल्प, ये सबसे पसंदीदा विकल्प क्यों है, डेंटल इम्प्लांट के फ़ायदे क्या है और ये कितने कामयाब होते हैं। क्या कोई भी डेंटल इम्प्लांट करवा सकता है, या डेंटल इम्प्लांट के दौरान कितना दर्द होता है, और क्या हेल्दी मसूड़े होने ज़रूरी है इसके लिए, और इसकी देखभाल कैसे करते हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट होते क्या है। डेंटल इम्प्लांट छोटे टाइटेनियम मेटल पोस्ट होते हैं जिनका उपयोग मिसिंग टूथ की जड़ों को इम्प्लांट करने के लिए किया जाता है और एक कस्टम बनाकर क्राउन उस पर लगा देते हैं। वे आपकी जबड़े की हड्डी में एक मामूली सर्जरी प्रक्रिया के माध्यम से रखा जाता है जो आपका जो डेंटिस्ट है वो करता है। यानी कि एक आपके जो हड्डी होती है जबड़े की, उसमें एक सर्जरी की जाती है और उस सर्जरी के दौरान जो इम्प्लांट होता है उसको हड्डी में फिट कर दिया जाता है। इम्प्लांट के साथ जो आपका मिसिंग टूथ होता है उसकी जगह हम केप या क्राउन से उसको रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे हम केप या क्राउन लगा देते हैं इम्प्लांट के साथ ऊपर। आपके इम्प्लांट के बाद आपके जो जबड़े की जो हड्डी होती है, जैसे ही उसका घाव बढ़ता है वो ठीक हो जाती है, तब हम उसको परमानेंटली फिट कर देते हैं। यानी कि परमानेंटली उसके ऊपर आपके दांत की मैचिंग का क्राउन या केप लगा देते हैं। तो इस प्रक्रिया का उपयोग एक दांत या कई दांतों को बदलने के लिए किया जा सकता है। एक दांत के लिए भी इम्प्लांट किया जा सकता है। बहुत सारे अगर दांत है तो भी हम 4 या 6 इम्प्लांट डाल के उसमें एक ब्रिज लगा के उसको फिट कर देते हैं। ये इम्प्लांट सुरक्षित होता है और ये चबाने के दौरान बहुत आरामदायक होता है। अब हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग डेंटल इम्प्लांट को पसंद करते हैं बाकी सब आर्टिफिशियल टीथ में से। तो डेंटल इम्प्लांट पसंदीदा विकल्प क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। डेंटल इम्प्लांट मिसिंग टूथ को बदलने का एक शानदार तरीका है क्योंकि वे आपके सफ़ेद दांत की सफ़ेदी को वापस पाने के सबसे बेहतर विकल्प है। अधिकांश जो पेशेंट होते हैं डेंचर और डेंचर ब्रिज जैसे अन्य डेंटल इम्प्लांट विकल्प को ये जो डेंटल इम्प्लांट दूसरे टाइप्स के होते हैं, डेंचर हो गया, ब्रिज हो गया, उनको भी पसंद करते हैं क्योंकि वे अधिकतम स्थिरता और स्थायित्व प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ लोग डेंटल इम्प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये लगभग इसकी जो ये मतलब इसकी जो उम्र होती है वो भी 25 से 30 साल तक होती है। यानी अगर आपने डेंटल इम्प्लांट एक बार फिट करवा लिया तो 25 से 30 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वास्तविक दांतों की तरह दिखने के अलावा वे आपके प्राकृतिक जो दांत होते हैं उनकी तरह ही काम करते हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा उनको पसंद किया जाता है। अब जानते हैं डेंटल इम्प्लांट के फ़ायदे क्या हैं। डेंटल इम्प्लांट के फ़ायदे: बोलने में समस्या नहीं होती। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खराब फिटिंग वाले दांतों के कारण दांत का निकल कर मुंह के अंदर जाने का खतरा रहता है। ऐसे में लोग संभाल कर बोलने के चक्कर में साफ नहीं बोल पाते। डेंटल इम्प्लांट से समस्या दूर हो जाती है। दिखने में असली जैसे दिखते हैं। यह आपको अपने दांत जैसा ही दिखता है और महसूस होता है। इसकी डिजाइन हड्डी के साथ फ्यूज करके परमानेंट की जाती है। भोजन को आसानी से खाने में हेल्प करता है। नकली दांतों से चबाने में परेशानी होती है, जबकि डेंटल इम्प्लांट अपने खुद के दांत की तरह ही कार्य करता है। आरामदायक होता है, यह आपके मुंह का पार्ट होता है तो इनके लगने में असहजता या दांत निकालने का झंझट खत्म हो जाता है। ओरल हेल्थ को अच्छा करने में यह हेल्प करता है। डेंटल इम्प्लांट के मामलों में दूसरे दांतों को छोटा करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि इम्प्लांट को सपोर्ट करने के लिए आसपास के दांतों की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे लंबे समय में ओरल हेल्थ बेहतर हो। आत्मविश्वास बेहतर करने में हेल्प करता है। इससे आपकी स्माइल पूरी दिखती है, जिससे आप खुद के बारे में बेहतर महसूस कर सकते हैं। लंबे समय तक चलना: इम्प्लांट लंबे समय तक चलते हैं, अच्छी केयर के साथ ज़िंदगी भर चल सकते हैं। यह कितने कामयाब होते हैं? इसकी कामयाबी की दर जबड़े में की जाने वाली जगहों पर निर्भर करती है। आमतौर पर यह कामयाब ही रहते हैं। सही देखभाल के साथ यह पूरी ज़िंदगी चल सकते हैं। क्या कोई डेंटल इम्प्लांट करवा सकता है? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि
क्या कोई भी डेंटल इम्प्लांट करवा सकता है? अधिकतर मामलों में कोई भी व्यक्ति जो रूटीन डेंटल चेकअप के लिए हेल्दी है वही सर्जरी के लिए जा सकता है। रोगियों के जबड़े में हेल्दी मसूड़े और बोन होनी चाहिए जिससे वह इम्प्लांट को होल्ड कर सके। अधिक स्मोकिंग करने वाले और अन्य जैसे डायबिटीज पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, उनकी कंडीशन में हम लोग पहले उनकी जांच करवाते हैं और लगता है कि हाँ ये इसमें इम्प्लांट सक्सेस हो सकता है तो उनको एडवाइज किया जाता है। सिर या गर्दन की अगर कोई रेडियोथेरेपी हुई है तो उसके बारे में हम लोगों को पहले डिस्कस करना पड़ता है कि ये इसमें सफल होएगा या नहीं होगा, तो उसके बाद ही हम डिसीजन लेते हैं। बट अगर आपका मसूड़े हेल्दी है, आप पूरे हेल्दी हो, आपकी बोन हेल्दी है, तो डेंटल इम्प्लांट आप करवा सकते हो। क्या डेंटल इम्प्लांट के दौरान बहुत दर्द होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं तो सर्जिकल प्रोसेस है तो इसमें बहुत दर्द होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। डेंटल इम्प्लांट आपके दंत चिकित्सक द्वारा यानी कि डेंटिस्ट द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। ये दर्दनाक होती है जैसे कि और फिलिंग की तरह ही होती है, जैसे कोई भी फिलिंग करवाते हैं उतनी ही दर्दनाक होती है। एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है इसके अंदर और उसके बाद इसके जो घाव होता है, इम्प्लांट किसी भी खुले घाव को नहीं छोड़ता ताकि उपचार प्रक्रिया तेज हो सके। इम्प्लांट की नियुक्ति के बाद मामूली असुविधा इबुप्रोफेन, मतलब जैसे हम लोग इम्प्लांट फिट कर देते हैं उसके बाद सर्जरी के दौरान तो एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन जैसे सर्जरी ख़त्म होती है तो पेन होना, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उनको पेन किलर, एंटीबायोटिक ये कोर्स दे देते हैं जिससे उनको दर्द नहीं होता है। मुंह के किस हिस्से पर आपने अपना दांत खो दिया है इस पे भी निर्भर करता है दर्द है वो तो, और पेशेंट टू पेशेंट भी निर्भर करता है। बट मोस्टली होता है कि लोकल एनेस्थीसिया देके के किया जाता है तो इसमें दर्द की संभावनाएं कम होती है। क्या इम्प्लांट के लिए हेल्दी मसूड़े होने चाहिए? ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल है। अगर कोई इम्प्लांट के लिए जाने पर विचार कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लांट को पर्याप्त हड्डी के समर्थन के साथ स्वस्थ मसूड़ों की भी आवश्यकता होती है। तो इम्प्लांट को अगर लंबे समय तक चलाना है तो आपके मसूड़े स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं कि इम्प्लांट की देखभाल कैसे की जाती है। आमतौर पर डेंटल इम्प्लांट बहुत सफल होते हैं और ये दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी देखभाल करने में सहायता के लिए मतलब आपको कैसे देखभाल करनी है ताकि ये लंबे समय तक चले। तो ये है कि अगर आप अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हो, अच्छी ओरल हाइजीन के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें, नियमित रूप से फ्लोस करें, इंटरडेंटल ब्रश का उपयोग जरूर करें। इम्प्लांट के आसपास क्षेत्रों को साफ करने में मदद कर सकते हैं। धूम्रपान से दूर रहे क्योंकि यह आपकी हड्डियों को कमज़ोर करती हैं। अगर आप धूम्रपान करते रहेंगे तो इम्प्लांट सफल नहीं होंगे। इम्प्लांट पर बहुत अधिक दबाव डालने से बचें। गम और कैंडी से जैसे खाद्य पदार्थों को न खाएं। आर्टिफिशियल और नेचुरल टीथ दोनों के क्राउन को तोड़ा जाता है। हर 6 महीने में अपने दंत चिकित्सक को जरूर दिखाएं। तो ये है इम्प्लांट की देखभाल कैसे करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।